स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है घन और घनमूल। लास्ट क्लास में हमने घन के बारे में आपको परिचय दिया था, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करे थे। आज हम करेंगे अभ्यास 7.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। ये हमें दे रखा है। कितने पार्ट इस क्वेश्चन के हैं? फर्स्ट पार्ट 216, एक सेकंड पार्ट 128, थर्ड पार्ट 1000, फोर्थ पार्ट है 100 एंड फिफ्थ पार्ट है 46,656। तो मैं ये चेक करके बताना है कि ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि घन चेक करने के लिए क्या होना जरूरी है कि कोई भी अगर संख्या है तो उस संख्या के क्या होने चाहिए, 3 का एक पेयर कंप्लीट होना चाहिए उसका। 3 का एक पेयर क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए उसका, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि 3 का एक पेयर कंप्लीट होना चाहिए। तो बस इसमें भी हमें ये देखना है कि हम इन्हें क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य मतलब वही फैक्टराइजेशन करना है, पर कौन सा वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। प्राइम नंबर वही होता है जो हमारे जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 से कटते हैं, खाली जिसके 2 फैक्टर होते हैं। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, फिर हम देखेंगे पेयर चेक करके कि 3-3 के पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो अगर 3-3 के कंप्लीट पेयर बन रहे हैं तो वह पूर्ण घन है, अगर नहीं बन रहे तो वो नहीं है। तो देखिए 216 हमारे पास ये रहा। अब देखो 2 1 जा 2, फिर मैंने बताया था 16 है, 16 को एक साथ लेना है तो पहले 0 लेंगे, 2 8 जा 16 और 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर दोबारा करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब देखो 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर चेक करो। 2 2 के 3 फैक्टर ये आ गए, 3 3 के 3 फैक्टर ये आ गए। देखो दी हुई संख्या 216 है। 216 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितने होते हैं 24, 24 3 जा होते हैं 72 एंड 72 3 जा होते हैं हमारे 216। अतः यह गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूह में आ रही हैं। यह 216 पूर्ण घन हमारा है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 128, 128 हमें दिया हुआ है। तो देखो 128 के फैक्टर करो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर यहाँ करो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर करो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये आ गए। कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। अब चेक करो क्या फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3, 3 का एक पेयर आ गया। अब यहाँ चेक करो 1 2 3, 3 का एक पेयर आ गया, तो ये वाला 2 तो ऐसे ही रह गया, तो ये एक्स्ट्रा है। यह गुणनखंड में संख्या 2 3 3 समूह में नहीं है, अतः 128 पूर्ण घन नहीं है। ओके, हम बात करते हैं 1000 की। 1000 को करो 2 5 जा 10, तो 10 की जगह तो 5 आ गया, अब 2 0 ऐसे ही आ जाएंगी। फिर यहाँ देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 की 0। फिर अब 250 को 2 से डिवाइड करेंगे 125 आएगा। अब 5 से करो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितने होते हैं 40, 45 जा 200, 200 5 जा 1000। अब पेयर बना के देखो, देखो 2 2 के तो ये पेयर हो गए 3 और 5 5 के ये पेयर हो गए 3। तो देखो अब अभी कह रहे हैं यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूह में आ रही हैं, अतः 1000 पूर्ण घन है। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास है। फोर्थ पार्ट में देखो हमें क्या करना है, दी गई संख्या क्या है 100, 100 के करके देखो फैक्टर, 2 5 जा 10, 0 की 0, फिर करो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर करो 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे देखो 5 1 जा 5। अब देखो 2 2 के भी 2 ही पेयर हैं और 5 5 के भी 2 ही पेयर हैं। तो अगर देखा जाए तो ये संख्या 2 × 5 अगर हम करें तो 10 जो है ये हमारी वर्ग तो है, पर ये हमारी घन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 3 के पेयर हमारे नहीं बन रहे। दी गई संख्या क्या है 100, 100 के अभाज्य गुणनखंड है 2 × 2, 5 × 5। यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 और 5 3 3 के समूह में नहीं है, अतः 100 पूर्ण घन नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये हमें दे रखा है 4 6 6 5 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब दोबारा 2 से हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से करो, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से दोबारा हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर देखो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर 7 29 है तो 3 से करो, 3
3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर अगेन 3 से, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर अगेन 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 ये आ गया 27। अब 27 को करेंगे दोबारा 3 से, 3 9 ज़ा 27 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3। तो अब पेयर चेक करो, दो दो के पेयर ये हो गए, फिर एक पेयर कहाँ है दो दो का, ये हो गया, और फिर 3 3 का एक पेयर ये हो गया, और फिर 3 3 का एक पेयर ये हो गया। तो 3 3 के पेयर बन रहे हैं। अब इन पेयर में से एक एक संख्या हम ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा कितने होते हैं, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। दोबारा चेक कर लो, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 12 3 ज़ा 36, ऐसे 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। यानी कि अगर 36 की क्यूब की हम बात करें तो हमारी आएगी 4 6 6 5 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि 46,656 हमारी पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसके 3 3 के पेयर गुणनखंड हमारे बन रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अब ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है 243, सेकंड है 256, थर्ड है 72, फोर्थ है 675 और फिफ्थ है 100। तो 243 हमारे पास है, तो देखो चेक करो, 243 को 3 से कर सकते हैं, 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, फिर यहाँ चेक करो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ क्या आएगा 3 1 ज़ा 3। देखो 3 3 से तो यहाँ आके पेयर बन रहे हैं। अब इन दोनों के पेयर में किसकी कमी है, इन दोनों के पेयर में जो कमी है वो एक 1 3 की कमी है, किसकी, एक 3 हमारा और होना चाहिए था, तो वो कंप्लीट हो जाता। तो हम क्या करेंगे, 243 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो दी गई संख्या क्या है 243, 243 के अभाज्य गुणनखंड है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3। यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 के समूह में नहीं है, अतः 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ओके, और क्या आएगा ये भी देख लेते हैं, 243 की 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, तो 729 है, और 729 जो होता है वो हमारा 9 की क्यूब होता है। अब देखो सेकंड पार्ट है 256, चेक करो 256, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो पेयर बनाओ, यहाँ ये बन गए पेयर, ये बन गए पेयर, फिर ये दो हैं तो इसमें खाली एक रह गया, एक 2 और चाहिए था हमें। तो हम कह सकते हैं दी गई संख्या 256 है, 256 के अभाज्य गुणनखंड 2 ये रे पेयर, यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 3 3 के समूह में नहीं है, अतः 256 को 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हमारा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में देखो 72 हमें दिया हुआ है, क्या दे रखा है 72। अब 72 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 36, फिर 36 को 2 से करोगे तो क्या आएगा 18, 18 को 2 से करोगे तो 9, फिर 9 को 3 से करोगे तो 3, और फिर ये आ जाएगा 3। तो देखो यहाँ पे 2 2 के कंप्लीट पेयर बन रहा है, पर 3 3 में एक पेयर की हमारी कमी है। तो हम कह सकते हैं 72 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, यानी कि 216। तो हमारा ये पेयर हो जाएगा 6 का, क्योंकि 6 इंटू 6 इंटू 6 जो होता है 216 होता है। 72 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 है। यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 के समूह में नहीं है, अतः 72 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हमारा हो जाएगा। अब देखो बात आती है 675 की। 675 को चेक करो, हमारा क्या बैठ रहा है 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। 3 3 के तो 3 पेयर आ रहे हैं, पर 5 के तो नहीं आ रहे, तो एक 5 और चाहिए हमें। तो हम कह सकते हैं 675 की 5 में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आंसर हमारा, 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी 2, 5 7 ज़ा 35 का 2, 37 का 7 कैरी 3, 5 6 ज़ा 30 और 3 33। तो 675 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। यहाँ गुणनखंड में संख्या 5 3 3 के समूह में नहीं है, अतः 675 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अब देखो फिफ्थ पार्ट, देखो दी गई संख्या क्या है हमारी 100 है। अब 100 के फैक्टर करो, 2 5 ज़ा 10, 0 की 0,
2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। 2 2 के 2 पेयर है, 5 5 के 2 पेयर है, तो एक पेयर तो 2 का मिसिंग है और एक पेयर हमारा 5 का मिसिंग है। ओके, तो दी गई संख्या क्या है हमारी, यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 और 5 तीन तीन के समूह में नहीं है, अतः 100 को 2 × 5 = 10 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। फर्स्ट पार्ट है 81, सेकंड है 128, थर्ड है 135, फोर्थ है 192, सेवन है 704। तो 81 के यहाँ फैक्टर करो, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो देखो ये तीन तो एक साथ आ रहे हैं, ये वाला तीन क्या है हमारा एक्स्ट्रा है। तो जो चीज़ हमारी इस भाग वाले में हम देखते हैं कि जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है उसे हम हटा देते हैं, यानी कि एक तरीके से डिलीट हम उसे कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब दी गई संख्या क्या है हमारी 81, 81 के भाज्य गुणनखंड है 3 × 3 × 3, तो इनके तो पेयर बन रहे हैं, ये 3 एक्स्ट्रा है। तो हम कह सकते हैं अगर 81 को हम 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 27। तो 27 जो होता है वो हमारा 3 की क्यूब हमारा होता है। तो यहाँ गुणनखंड की संख्या 3 3 के समूह में नहीं है, अतः 81 को 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अब देखो सेकंड और थर्ड, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो दी गई संख्या क्या है 128। अब 128 को सॉल्व करो, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर यहाँ चेक करो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ देखो 3 ही आ गए, फिर ये 3 ही आ गए और एक ये बचा एक्स्ट्रा। तो जो हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है वो हम डिलीट करते हैं। तो हम लिखेंगे 128 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, यानी कि 64। अब 64 जो होता है हमारा वो हमारे किसकी क्यूब होता है 4 × 4 × 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, यानी कि 4 की क्यूब हमारा होता है। अतः 128 को 2 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट हमारा है 135। चेक करो, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। तो 3 3 के तो आ गए, 5 हमारा एक्स्ट्रा है, तो 5 को हम करेंगे डिलीट। तो यानी कि 135 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 27 हमारा होता है 3 की क्यूब। ओके, तो आ जाएगा 3 की क्यूब। यहाँ गुणनखंड में संख्या 5 3 3 के समूह में नहीं है, अतः 135 को 5 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अब आएगा हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो 192 हमें दे रखा है, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ चेक करो, ये आ गया 2, फिर ये क्या आया, ये भी 2 2 में आ गया, 3 हमारा एक्स्ट्रा था, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे। तो देखो 192 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आया 4। तो अगर 4 की क्यूब ही हमारा फिर बन जाएगा और ये पूर्ण घन होगा, यानी कि 192 को 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 704 की। चेक करो, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। फिर यहाँ देखो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। फिर यहाँ चेक करो, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ आ गया ये। तो अब यहाँ चेक करो, 2 एक्स्ट्रा है हमारा, तो हम कह सकते हैं 704 को 2 से डिवाइड करने पर यानी कि क्या आएगा हमारा 352, 352 हमारा आएगा। तो 352 जो होता है हमारा दी गई संख्या क्या है हमारी 704, 704 हमारी दी गई संख्या है। अब देखो यहाँ, अच्छा यहाँ आएगा 11, तो 11 हमारा एक्स्ट्रा है, सॉरी 11 हमारा एक्स्ट्रा है, तो 11 से इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग दो। 11 6 ज़ा 66, 11 4 ज़ा 44, तो 64 आ गया। अब 64 जो है हमारा 4 × 4 × 4 × 4, यानी कि 4 की क्यूब हमारा 64 यहाँ पर आ गया। तो 704 को 11 से भाग देने पर यानी कि आएगा हमारा 64, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है और उसका घन मूल है 4। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर किसी संख्या को पूर्ण घन बनाना है, पूर्ण घन है अगर वो संख्या, तो उसमें हमें क्या देखना है कि अगर गुणा करनी है हमें,
कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। तो अगर जो पेयर हमारा कम होता है, जैसे 2 2 के पेयर बन रहे हैं, तो एक पेयर हमारा कम पड़ रहा है, तो इस पेयर से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे एक्स्ट्रा। और भाग वाले में क्या होता है, भाग वाले में होता है कि जैसे 2 इंटू 2 है और एक 2 कम पड़ रहा है, तो इसमें इन दोनों को ही हम गायब कर देते हैं, इसमें एक्स्ट्रा का नंबर से गुणा नहीं करते। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो हमारा है 70, अब इसको चेक करोगे तो क्या आएगा, 5 7 35 और यहाँ क्या है 7 1 7। अभी कहेंगे कि 70 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करेगी वो पूर्ण घन बन जाए, तो भाई 2 2 तो 2 चाहिए, 2 2 हमें 5 चाहिए और 2 2 हमें 7 चाहिए। तो इतने बड़ा नंबर हमें यहाँ पर चाहिए 70 को गुणा करने के लिए। तो ऐसे ही भाग वाले में होता है, भाग वाले में हम एक्स्ट्रा नंबर जो होता है उसको हम गायब कर देते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।